गुरुर्ब्रह्मा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को सीखेंगे। अब तक जितना था वो वन ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में पार्टिकुलरली अगर बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो उसमें मोस्टली सेकेंड या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक का ही बात किया हुआ है। लेकिन हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में देखेंगे कि कैसे इसके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या क्या सिंबल है उसको पहले सीखते हैं। ठीक है, कि कैसे उसको लिखते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में लिखिए, जैसे अगर y है, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर हम dy बाई dx को पढ़ते थे तो इसको क्या समझते थे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको फर्दर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए, ठीक है, इसी को अगर फर्दर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इसको, तो ये क्या बनेगा? वो मतलब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा सिंबल होगा। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि डी अपॉन डी एक्स और जो डी वाई, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये इसको क्या पढ़ोगे? डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर फर्दर अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या लिखाएगा? ये ऐसे लिखाएगा। फिर इसका फर्दर हम लोग अगर समझेंगे कि किसका डेरिवेटिव है, तो d अपॉन डी एक्स इसका डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको आप और सीखने के लिए इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको और क्या बोल सकते हो? सेकेंड ऑर्डर, यहाँ 2 है ना, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? y का। अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है ना? y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है? y का। ये क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। तो आप ऐसे भी डेरिवेटिव ऑफ इसका विथ रिस्पेक्ट टू x या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो एंड सो, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। अगर हम लोग इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो d4 आएगा, फिर इसी तरह से d5 आएगा। तो फाइनली अगर dny n टाइम्स अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो देखो dq का कैसे लिखा रहा है? जो d स्क्वायर है उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dq वाला मिल रहा है।
तो उसी तरह से nth डेरिवेटिव अगर ये है, nth डेरिवेटिव किसका, y का, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो d/dx, और इसके पहले वाला एक डेरिवेटिव n-1y और dx n-1 आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? जैसे यहाँ 3 के लिए क्या था, 2 था, तो ऐसे समझो मोटा मोटी कि 2 है, यहाँ एक पावर है तो 2 और 1 3 हो गया, यहाँ एक पावर है, ये जोड़ेंगे तो dn हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये लिखा जाता है, सिंबल है, ठीक है। इसको आप ओवरऑल क्या पढ़ोगे, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से ये सिंबल यूज होता है। इसका और भी डिफरेंट सिंबल जो है वो यूज होगा, उसको भी हम लोग सीखेंगे। पहले तो ये कि इसको क्या क्या बोलते हैं। सेकेंड, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा दिए हुए कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकालना है ये जानेंगे ही नहीं सिंबल, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालने के लिए बोलता है किसी भी फंक्शन, मान लो y है, ठीक है, तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना मतलब ये निकालना ओवरऑल। क्लियर? और ये कैसे आएगा, पहले dy/dx निकालेंगे और इसको फर्दर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसके बाद वाला d4y/dx4 आएगा। इस तरह से ये सीक्वेंस चलते जाता है। क्लियर? अदर जो सिंबल्स यूज होते हैं उसको भी हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तब तक इतना आप कॉपी कीजिए। अदर जो सिंबल होगा, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे वो देखते जाइए, ठीक है। जैसे अगर हम dy/dx को और भी क्या लिख सकते हैं, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन फर्दर करते हैं तो dy/dx, या इसको हम लोग y1 या y डैश के नाम से भी लिख सकते हैं। अदर जो सिंबल और करके लिखो है ना, और ये कुछ और नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, इधर लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड, इसका और जो सिंबल होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y2 या y डबल डैश। ये क्या y डैश है, y डबल डैश, तो ये क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। थर्ड, अदर्स जो सिंबल जो हो रहा है, अगर हम dqy/dx3 लिख रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या पर हो गए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फोर्थ, d4y/dx4, या क्या लिखेंगे, और इसमें फोर्थ हो जाएगा ऐसे, तो इसको आप क्या लिखोगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dny अपॉन इतना, किसको डिफ्रेंशिएट किए, y को n टाइम्स। तो इसको आप 1 2 3 नीचे जा रहा है तो यहाँ n होगा, या यहाँ पे n टाइम्स, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या समझेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से ये सिंबल यूज होता है, ठीक है।
अब फंक्शन जो है ये तो बाई के टर्म में सब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ सिंबल। अब एफ ऑफ एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या सिंबल यूज होगा वो भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में एक तो अगर हम मान लीजिए कि डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो ऐसे इसको और क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्स ये। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये। सेकेंड, अगर मान लीजिए एफ डैश एक्स को हम लोग ये लिखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स को क्या लिखेंगे, ऐसे समझिए। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, ये जो ऊपर वाला आया इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लिखाएगा और इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ये इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर किसका है, फंक्शन का है ना। तो ये क्योंकि आप एफ डैश एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स मिल के डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिखाएगा। थर्ड, एफ थर्ड एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स क्यू ये, ठीक है। और ये किसके पहले किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा जस्ट इसके पहले वाला को, तो इसके पहले वाला एफ डबल डैश एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स एफ डबल डैश एक्स ये। इसको क्या पढ़ोगे बाबू, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही सीखेंगे, है ना। तो इस तरह से अब मान लो कि इसको n टाइम्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स लिए है ना, एफ ऑफ एक्स को n टाइम्स अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो सिंबल यूज्ड होगा वो एफ एन एक्स ये सिंबल यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ x के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स का, ठीक है ये। और ये आएगा किसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये फिर आएगा, तो एक इसके पहले वाला, तो d अपॉन डी एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोलिए किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो डबल डैश मतलब n-1 वाला, तो एफ n-1 एक्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये। तो इतना सारा जो है ये आपको सिंबल यूज़ होता है, कोई भी सिंबल प्रॉब्लम में दे सकता है बनाने के लिए, तो आपको वो मालूम होना चाहिए कि किस सिंबल में उसका मीनिंग क्या है ना। अब y डैश लिखा हुआ है तो y डैश मतलब क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या हुआ, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। एफ डबल डैश एक्स मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ
गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम लोग यहाँ डिफ्रेंसिएशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारा जो सिंबल जो होता है यूज्ड होता है वो हम लोग प्रचलित सिंबल है, तो ये हम लोग यूज़ किए हैं। अब इससे रिलेटेड डिफ्रेंसिएशन जानते ही कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो पूरा डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिए, अब सिर्फ इसका प्रॉब्लम बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एनसीईआरटी से, उसके बाद फिर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है उसको फिर सोल्व करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो इतना कॉपी कीजिए। बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसको मान लेते हैं, फर्स्ट को बनाते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब क्वेश्चन हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर। तो निकालना क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना हो गया, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 3, और इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा। तो फर्दर अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्लियर। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखाएगा, और इसको ऐसे एक बार लिख देते हैं ऐसे, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x का 1 हो जाएगा और इसका 0। तो ये आपको निकालना जो था उसका आंसर ये आ गया, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम, सेकेंड जो है लेट y इज इक्वल टू एक्स 20। तो डिफ्रेंशिएट इसको भी, इसमें भी वही है, सेकेंड ऑर्डर ही निकालना है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 ऑर्डर है तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब ना, एक बार करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, दूसरा बार में ये आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में तो ये लिखाएगा, और इधर ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 20x 19, क्लियर। और फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लिखाएगा, ये स्टेप लिखा हुआ था तो ऑलरेडी ये चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको हम लोग लिखेंगे, और इधर डिफ्रेंशिएट फिर कीजिए, और बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 20 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 19 ये आ जाएगा, और फिर x का पावर 80, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज x 18, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड भी आपका सोल्व हो गया। थर्ड, इसको भी वैसे ही लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको ये निकालना है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंस अगेन
अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको तो इसको करेंगे तो ये सिंबल यूज होगा dy, ये, और इधर फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये, तो इसको क्या लिखोगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो पहले तो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो जो है फंक्शन उसका होल स्क्वायर इनटू, अब फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो फाइनल सॉल्यूशन जो हुआ ये, अब चेन रूल वो उतना सीखे हैं तो इसलिए डायरेक्ट इसको लिखिए, है ना, हायर ऑर्डर में डायरेक्ट ही लिखिए 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इतना जो है हम लोग एनसीईआरटी का हमने 3 क्वेश्चन लिया है, आगे हम लोग और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना छापिए। चलो बच्चों, अब ये दोनों प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है गिवन 5 cos x माइनस 3 sin x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पहले निकालना है। इसका मतलब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तभी आएगा। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि क्या आता है। इसका मतलब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, शॉर्ट में ऐसे आप लोग लिखिएगा एग्जाम में भी, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डायरेक्ट लिखो, ये डी वाई नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 5 और कॉस का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन का कॉस। क्लियर? फिर एक बार आगे अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना। इसको आप अगर माइनस लेंगे तो नहीं कुछ आएगा, अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक है, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे ऐसे, ये। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन -5 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x और cos का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन x, है ना। cos का क्या होगा साइन x होगा ना, तो अच्छा से लिखो, ये इस तरह से ये हो गया। अगर आप इसको जो प्रूव करना है उसके टर्म में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 5 cos x माइनस 3 sin x लिखेंगे ना, माइनस कॉमन लेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट ये कुछ और नहीं क्या है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x को क्या लिख सकते हो बाई, तो माइनस बाई, माइनस था ये, इसको इस साइड लेके आइए, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। प्रूव हो गया, यही था प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से देख रहे हैं कैसे प्रॉब्लम बन रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3, ये एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर, cos इनवर्स x। चूँकि कंडीशन लगा दिया इसलिए, अगर सिंपली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होता तो अपना डिफ्रेंशिएट करके जो रिजल्ट होता वो लिख देते, बट इसमें कंडीशन क्या है कि वाई के टर्म्स में ही होना चाहिए, केवल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट वाई अलोन, वाई के टर्म्स में ही होना चाहिए। अगर मान लो कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इधर cos इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ फिर करेंगे तो x तो आपको नज़र आएगा, y के टर्म में नहीं ना आएगा। तो इसको इनिशियल स्टेज में ही आप ऐसा करो कि जिसको डिफ्रेंशिएट फर्दर करते भी जाएं तो हमारा x दिखे नहीं, x एलिमिनेट हो जाए। तो इसमें x को आइसोलेट कीजिए, ठीक है, एज पर डिमांड ऑफ क्वेश्चन x को आइसोलेट कर देंगे और उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो उसका 1 हो जाएगा, तो x दिखेगा ही नहीं।
तो इसलिए इसको ऐसे ना डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट इसको आप ऐसे लिखो, ये cos y इज इक्वल टू एक्स। अब x आइसोलेट हो गया, x आइसोलेटेड हो गया ना जी, आइसोलेटेड, x को आइसोलेट कर दिए, अलग कर दिए, अलग थलग हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, खाली y दिखेगा। तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको y नहीं दिखेगा। y का डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे तो क्या होगा, x तो गायब हो गया ना, एक बार आप डिफ्रेंशिएशन में गायब हो जाएगा x। तो अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। जहाँ भी ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा तो इनिशियल स्टेप में ही हम लोग चेंजेस करते हैं। तो यहाँ चेंजेस कर लिए ऐसे और उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए, ना कि इसको डिफ्रेंशिएट किए। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y, ठीक है, और y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होगा कि नहीं, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन y। क्लियर? This implies that dy upon dx is equal to minus cosec y। ये इसको आप ऐसे लिख, अब y का खाली फंक्शन आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y के टर्म्स में ही आएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन। तो देखो ये माइनस है, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस वाला का निगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू, और फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक वाई, और ये माइनस पहले से था, कॉसेक का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू दे दो, माइनस कॉसेक वाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये चूँकि जो लाना था तो दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या लिख सकते हो कि दिस इज इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y के टर्म्स में ही है सिर्फ, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये y के टर्म में है ना, तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में इनिशियली में आपको रीअरेंज करके डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर? तो आप इतना कॉपी कीजिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम को बनाते हैं आगे। चलो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो CBSE 2005, 13 एंड 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं, है ना। जैसे डिफ्रेंशिएशन का प्रॉब्लम जानते हैं कि पहले अरेंज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो लाना है उसके अकॉर्डिंगली। तो पहले ये दिया हुआ है, मान लो कि ये दिए हुए रहे, हो सकता है ये सिर्फ दिए हुए रहेगा, ये लाना हो सकता है ये दिए हुए ये लाना हो। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ax प्लस बी ई का पावर y अपॉन एक्स, पावर में नहीं है यहाँ पे, e और y अपॉन एक्स इज इक्वल टू x है। क्लियर? तो इसको हमको सोल्व करना है, तो आप अगर log ले लेंगे तो क्या आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, e का पावर y बाई एक्स इज इक्वल टू x बाई